और फिर कहेंगे कि हम गागर में सागर करके आए हैं। तो वहाँ समस्या खड़ी यही होगी, वहाँ समस्या यही खड़ी होगी। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे एक बात का दुःख है, मुझे टीचर से दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात का है कि टीचर ने माहौल बनाया, और उस माहौल बनाया यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए। वो जो माहौल बनाया, क्या बनाया कि हिंदी की क्लास में मेरा कल गागर में सागर में 1 लाख बच्चा लाई होगा, 1.5 लाख बच्चा लाई होगा, 2.5 से 3 लाख बच्चा लाई होगा, 3.5 से 4 लाख बच्चा लाई होगा, पोल डाल दिया। मुझे उस चीज़ से दिक्कत है। वो 10 लाख बच्चा लाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पहले आप माइंड सेट कर रहे हो, पहले आपका बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। जब आप 400 टेस्ट करा चुके थे, मॉक टेस्ट करा चुके थे, 400 क्विंटल के भाव में मॉक टेस्ट करा चुके थे, ठीक है, जब आप किताबें दे चुके थे बच्चों को, जब आप ऑलरेडी पेड कोर्स में वैसे भी आप पढ़ा चुके थे, इस पोल का मकसद क्या था? यानी कि बच्चों को लाना और वो काला जादू करना, जो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल वाले करके बर्बाद हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ आप लंबे समय तक पढ़ाओ, मेरी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे जिस तरीके से प्यारे दोस्तों चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन आपने भी वही काम किया, इसको करके दुनिया बर्बाद हो चुकी है। वही बच्चों के साथ वही बाईजू वाला काम फेल है, मैनेजमेंट दिखाओ, ठीक है, काला जादू करो, ठीक है, मान के चलो, मैं मानता हूँ, चलो जी आपका 50,000 बच्चा लाएगा, क्या आवश्यकता थी काला जादू करके आपको उसको 1.5 लाख दिखाने की? ठीक, उससे बच्चे भ्रमित होते हैं। बहुत सारा नया बच्चा है, भीड़ को देख के भीड़ है, तो ऊपर से आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप वो नहीं चीज़ दे रहे हो, ठीक है, जो बच्चे के पेपर में आएगा, ऊपर से आप वो पढ़ा नहीं रहे हो जो बच्चे का आपका सिलेबस है। तो क्या ये बच्चे के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये आपने इंसाफ किया है बच्चों के साथ? आप खुद सोचो इस चीज़ में। मैं आपका आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ, ना मैं आपसे जलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मेरे बाद में आए, मैं पहले भी पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी मैं इतना पढ़ा रहा हूँ। मुझे भीड़ नहीं पढ़ानी है, क्योंकि मैं अपने शौक के लिए पढ़ाता हूँ, जो भी टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों का सुबह से शाम तक यही काम है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर बच्चा भरोसा करता है, आँख बंद करके भरोसा करता है, हमारे ऊपर आँख खोल खोल के भरोसा करता है, ठीक भी है कि नहीं है, सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके ऊपर आँख भरोसा कर रहा है। गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, लोन हुआ है बच्चों के ऊपर, वो कर्जा उठाया है माँ बाप ने, आपकी वजह से बच्चे बाहर छोड़ के पढ़ रहे हैं, घर को गाँव को छोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने बहुतों का भला किया है, लेकिन आपने उससे भी ज़्यादा के साथ धोखा कर दिया, और वो भी जानबूझ के कर दिया। आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेहनती टीचर हो, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। जिस मेहनत से, जिस रंग से आप आगे बढ़े, उस रंग से जाना चाहिए था। लेकिन आपने जो एक दूसरों के चक्कर में, एक मैनेजमेंट के चक्कर में, दूसरों के देखा देखी, बाईजूस, अनअकैडमी, फलाना फलाना दिगाना, ये सब के चक्कर में उसी लाइन पे चल पड़े आप। मुझे उस चीज़ का दुख, मुझे उस चीज़ का दुख है, क्योंकि आपकी जो पुरानी वीडियो में बोल के आपको सुनाने लगूँ, जिसमें आप दम भर रहे हो कि आप गरीबों के महिषा हो, जिसमें आप बहुत सारे आदर्शवादी, यथार्थवादी, ठीक है, वे सारे सिद्धांत जो मैं अगर आपको खिलाने सुनाने लगूँ तो आप सुन नहीं पाओगे, आपकी नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपने वही काम कर दिया जो अरविंद केजरीवाल ने किया था गरीबों के साथ। मैं ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, फिर वो कट्टर ईमानदारी जेल में, अब वो भी किसने? दारू के काम में। वही काम कर रहे हो आप, अब काला जादू करने लगे हो पढ़ाते पढ़ाते। काला जादू समझ रहे हो? बच्चा लाई होगा 20,000, दिखा देंगे 2 लाख। वो काला जादू मुझे भी आता है, जिंदगी में नहीं करूँगा। आज से यूट्यूब बंद हो जाए, जिंदगी में नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक जिंदा रहूँगा तो इस स्वाभिमान के साथ रहूँगा कि जो मेरे पास था मैंने बच्चों तक पहुँचाया। नौटंकी नहीं की, दिखावा नहीं किया। मैनेजमेंट के गुर, और वो भी साम दाम दंड भेद वाले, वो अप्लाई नहीं करना। सरस्वती के मामले में, लक्ष्मी के मामले में ये चीज़ें नहीं चला करती है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं करने को तो किसी की भी बगिया उधेड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी पुरानी वीडियो सुना सकता हूँ, जिसमें तुम आदर्शवादी, यथार्थवादी और तुम नैतिक मूल्यों के सबसे बड़े धरोहर आप ही साबित हो गए। तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती है दोस्तों। इसीलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप सुन पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप मिडिल क्लास से उठ के आए। जब मैं आपके घर, आपके परिवार को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप बच्चों के बीच में से आए, मुझे लगता है कि आप हमारे बीच के आदमी हैं, ठीक है, क्योंकि उस तरह की चीज़ें से मैं देखता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ। आप टीचर एक तरह से मेहनत के दम पे बने थे, ठीक है, आपके पास तंत्र नहीं था, आपके पास सिस्टम नहीं था, आपके पास आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी जिसके आधार पे चीज़ों को बड़ा किया गया। आप अपने खुद के वजूद पे खड़े हुए थे, लेकिन आप वजूद पे रह नहीं पाए, आप उस आर्टिफिशियल चीज़ पे चले गए, आप काले जादू पे चले गए। तो उसका मुझे बहुत बुरा लगा। जब भी आप मिलोगे तो आपके सामने मैं ज़रूर बोलूँगा, ठीक है, आपके सामने मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप काला जादू करने लगे हो पढ़ाते पढ़ाते। वो काला जादू नहीं करना है, बच्चे छोटे हैं, 12th पास वाले बच्चे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे हैं जिनकी एज नहीं बचेगी, कुछ ऐसे हैं जिनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सपना जोड़ा था आपकी पढ़ाई के साथ, लेकिन उनके सपनों को आपने पूरा करते करते आपने अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं पे ज़्यादा फोकस कर दिया, बच्चों के सपने चूर हो गए और आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी होगी। तो वो सारी चीज़ें एक टीचर की शोभा नहीं देती, क्योंकि जिस तरीके से आपने चीज़ें की शुरुआत की थी वो लाजवाब चीज़ें थी, वो लंबे समय तक चीज़ें रहती, लेकिन आपने काला जादू के चक्कर में, यहाँ और ऊपर से बच्चों के ब्रेन वाइज करने के चक्कर में, एक बड़ी महत्वाकांक्षा के चक्कर में आपने सब कुछ चौपट कर दिया। तो वो बड़ी ही दयनीय स्थिति एक शिक्षक के रूप में किसी इंसान की होती है। मैं आपका सम्मान करता था, मैं कदर करता था, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कदर करता था आपकी, ये सच्चाई बता रहा हूँ कि एक नया नौजवान लड़का
ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सौम्य तरीके से। एक तरफ तो आप एग्रेसिव मोड दिखाते हो, दूसरे को धमकी दे देते हो, और एक तरफ से ऐसे शब्द निकालते हैं जैसे आप बहुत दिनों की साधना करके आए। ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्लास में हो ऐसे ही क्लास के बाहर होने चाहिए, जैसे आप स्टूडेंट के लिए हो ऐसे ही जनसामान्य के लिए होने चाहिए। तो टीचर का अपना व्यक्तित्व गुण होता है, उसको रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, दोहरे चरित्र के साथ। ठीक है, एक तरफ तो आप दादा हो, बदमाश हो, ठीक है, आप दूसरे की जो है गर्दन पकड़ने की बात कहते हो, और दूसरे को अभी थोड़े दिन पहले आप किसी और को भी धमका रहे थे, और फिर उसी के गोद में जाके आप बैठे थे। मैं आप में कितनी अकड़ है, आप में कितनी गर्मी है, वो मैं देख चुका था जब यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ। पहले बच्चों को बोल रहे हो कि हम रोड पे मिलेंगे, और फिर वहाँ बच्चे रोड पे थे और आप नहीं थे। ठीक है, मतलब 1 घंटा हुआ नहीं तो डिसीजन चेंज हो गया। 1 घंटा हुआ नहीं, 4 पुलिस वाले क्या सामने खड़े हुए, तो आपकी जो अकड़ है वो कहाँ चली गई दिलेरी, वो मैंने देख ली थी। इसलिए मुझे लगा यार आदमी चलो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, आप तो हर बार अपनी चीज़ों से। तो आपको भी पुरानी वीडियो सुनना जिसमें आप आदर्श पात्रता की बात कर रहे हो, जिसमें यथार्थता की बात कर रहे हो, नैतिक मूल्य के बड़े बड़े धरोहर की बात कर रहे हो, बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हो, और फिर काला जादू कर रहे हो, ये चीज़ समझ से परे है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है और विनती है, विनम्र निवेदन है कि मैं आपको उस अच्छे टीचर के रूप में देखता हूँ जिस रूप में आपने चीज़ों की शुरुआत की थी, और आप वास्तव में काबिल तारीफ काम करके यहाँ तक आए थे। ठीक है, क्योंकि एक इंसान, ठीक है, बिना मेहनत के इतने आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है इतनी सब बुलंदियों पे जाने के बाद भी। ठीक है, मैं तो मेरे जो सीनियर साथी हैं मैं तो उनको भी ऐसे सामने, आपको तो दूर खड़े होकर मैं कहीं ना कहीं कह उसको कह रहा हूँ, मैं तो उनको भी कहता हूँ जो अपने आप को पन्ना 5 मार्केट के बादशाह मानते हैं, अगर वो गलती करते हैं मैं उनके सामने बोलता हूँ। जरूरी है एक टीचर का दूसरे टीचर को सावधान करना, सचेत करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ एक बड़ा भाई होने के नाते, और मैं ये चीज़ें आगे भी करता रहूँगा। सामान्य भविष्य काल, ठीक है, सामान्य भविष्य काल कहाँ